गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डैश रेफर्स टू द अकाउंटिंग रिलेटेड टू कॉर्पोरेट बॉडीज और जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, इसमें से कौन सी अकाउंटिंग ऐसी है जो कॉर्पोरेट बॉडीज या जॉइंट स्टॉक कंपनी से रिलेट करती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग? यस, डेफिनेटली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ही है। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कहीं ना कहीं हम सेकेंड ईयर में स्टडी भी करते हैं, तो पूरा का पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ही टॉपिक है। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जॉइंट स्टॉक कंपनीज या कॉर्पोरेट बॉडी से रिलेटेड होती है, उनसे रिलेटेड जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज preliminarily concerned with the preparation and presentation of accounts in accordance with the provision of the Indian Company Law। इंडियन कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, उनके प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो हम अकाउंट्स को प्रेजेंट करते हैं या प्रिपेयर करते हैं, तो कौन सी होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या हमारी है ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या बोथ ए एंड बी? यस, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, प्रिपरेशन द प्रेजेंटेशन अकाउंट्स इज अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्म फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू। कंपनी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बेस पर कौन कौन सी कैटेगरीज में? इनटू चार्टेड कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी या ऑल ऑफ द दीज? ठीक है, इन सब में डिवाइड हो सकता है, चार्टेड कंपनी, स्टैट्यूटरी, रजिस्ट्रेशन, तो ऑल ऑफ द दीज, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सभी में क्लासिफिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट इज ईस्ट इंडिया कंपनी इज एन एग्जांपल ऑफ चार्टेड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी या वन पर्सन कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सा एग्जांपल है? यस, ये चार्टेड कंपनी का एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज RBI, LIC and UTI are examples of स्टैच्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, चार्टर्ड कंपनी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी? RBI, LIC और UTI किसके एग्जांपल हैं ये? यस, स्टैच्यूटरी। स्टैच्यूटरी बोले तो वैधानिक। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखिए, कंपनीज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन कंपनीज एक्ट इज नोन एज। जो भी कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजन के अंडर में रजिस्टर्ड होती हैं, उन कंपनीज को एक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं? चार्टेड कंपनीज, स्टैच्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी या नन ऑफ द दीज? यस, इन कंपनियों को हम रजिस्टर्ड कंपनीज बोलते हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज। नेक्स्ट वन इज companies incorporated under a special chartered by the Royal Chartered with lays down objective rights, duties etc of the companies are known as statutory companies, chartered companies, registered company या special company? कंपनी जो रजिस्टर की जाती है, स्पेशल चार्टर जो रॉयल चार्टर है, लेज डाउन जो ऑब्जेक्टिव राइट्स और ड्यूटीज को बढ़ जाता है, तो इन कंपनीज को क्या बोलते हैं? स्टैच्यूटरी कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी या स्पेशल कंपनी? यस, डेफिनेटली हमारी ये चार्टर्ड कंपनीज होती हैं। आगे देखते हैं, डैश आर दोज कंपनी विच आर नॉट प्राइवेट कंपनीज। ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनीज नहीं है, उनको हम क्या कहते हैं? लिमिटेड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप कंपनीज या पब्लिक कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनीज? डैश आर दोज कंपनी विच आर नॉट प्राइवेट कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उनको पब्लिक कंपनीज बोलते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, आगे देखिए, डैश इन्वॉल्व सेटिंग कॉस्ट इन एडवांस कंसीडरिंग द नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट। नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट के केस के अंदर जब हम एडवांस के अंदर कॉस्ट को हम लेके चलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? यस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, क्योंकि हम स्टैंडर्ड उसको पहले से फिक्स कर लेते हैं ना, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर देखा भी था हमने। आगे देखिए, डैश मेथड इज एन इजी अप्रोच टू डिटरमाइन कॉस्ट बाय डिडक्टिंग प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स प्राइस। ये मेथड बहुत इजी है, एक इजी अप्रोच है जिसमें हम कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। कैसे?
सेल्स में से हम प्रॉफिट को डिडक्ट करके, सेल्स में से हम प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, फिर हमको कॉस्ट का पता चल जाता है। यस, दैट इज ए रिटेल। यस, रिटेल कॉस्टिंग में ऐसा होता है। नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इन, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग किसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्प करती है? मेकिंग मैनेजमेंट डिसीजन, या फॉर्मेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, या एक्सपर्ट एडवाइस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विद फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजीज, या ऑल ऑफ द अबोव। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तो सब में हेल्प करती है, तो इसका आंसर हमारा आएगा ऑल ऑफ द अबोव। ये तीनों की तीनों आंसर रियलिटी में हमारे ठीक है। मैनेजमेंट के डिसीजन ले पाते हैं, प्लानिंग कर पाते हैं, कंट्रोलिंग कर पाते हैं, एक्सपर्ट की एडवाइजेस भी हो पाती हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल स्मॉल, छोटे छोटे हिस्सों में बटी होती है, तो हर हिस्से को हम क्या कहते हैं? कंपनीज के टॉपिक में टॉपिक आता है ना, जब कंपनी जो टोटल कैपिटल होती है छोटे छोटे हिस्सों में बट जाती है, तो हर हिस्से को क्या बोलते हैं? हर हिस्से को हम शेयर बोलते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हमको कंपनीज में या शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में स्टडी करने को मिल जाता है। नेक्स्ट इज डैश मींस इशूइंग शेयर एट प्राइस अबव इट्स पार वैल्यू इट्स फेस वैल्यू। जब हम कोई भी शेयर अपने प्राइस से या पार वैल्यू से ऊपर के ऊपर हम इशू करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, या ऑल ऑफ द अबोव। डेफिनेटली मैंने जब 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में या 13 रुपए में शेयर कर दिया, तो जो फालतू का जो अमाउंट है वो प्रीमियम पे हुआ, 3 रुपए या 2 रुपए जो भी मैंने फालतू मांगे हैं प्रीमियम पे हुए, तो इसको हम बोलेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। नेक्स्ट वन इज डैश मींस एक्सेप्टिंग ए प्राइस विच इज लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू शेयर से इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, इशू ऑफ शेयर एट पार। मान लो 10 रुपए का शेयर है, हम 9 रुपए में सेल कर दें, तो इसको क्या बोलेंगे? इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। और जब हम 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में सेल कर दे, तो क्या बोलते हैं? एट पार। तो यही आ गया। इफ ए शेयर ऑफ 10 इज इशूड एट 10, 10 रुपए का शेयर हमने 10 रुपए में सेल कर दिया, देन इसको क्या बोलेंगे? इट इज सेड टू बी इशूड एट पार, एट पार बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको बता देता हूं। आपका 10 रुपए का शेयर है, आपने 10 रुपए में सेल कर दिया, तो क्या बोलेंगे इसको? एट पार। 10 रुपए का शेयर मान लो आपने फालतू में टपाया, तो ये हो गया प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर आपने 9 रुपए में सेल किया, तो क्या हो गया? ये डिस्काउंट। तो बैक टू बैक हमारे 3 क्वेश्चंस आए हैं अभी, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, तो ध्यान रख लेना। आगे देखते हैं। ESOP स्टैंड फॉर, ESOP से क्या मतलब है? ये टॉपिक हमारा इशू ऑफ शेयर के टॉपिक में भी कहीं ना कहीं आता है, और हमने कंपनीज में भी टॉपिक पढ़ा था। ये कंपनीज एक्ट के अंदर ये होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। यस, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन, सॉरी ये नहीं, प्लान, ये वाला बनेगा सी, क्योंकि ये तो क्या था? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्रोसेस, बट प्रोसेस नहीं है, प्लान। तो सी आंसर हमारा करेक्ट है, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। The next one is dash is grant of share at discount or without monetary consideration। ये ग्रांट कौन सी है? जब हम शेयर को डिस्काउंट पे देते हैं या विदाउट मनी की कंसिडरेशन की फॉर्म में देते हैं। इसका बताओ, डैश इज ग्रांट ऑफ शेयर डिस्काउंट विदाउट मनी मॉनेटरी कंसिडरेशन।
यस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दिस इज कॉल्ड द सेट इक्विटी। ठीक है, सेट इक्विटी इज द ग्रांट ऑफ शेयर एज अ डिस्काउंट और विदाउट मॉनेटरी कंसिडरेशन, इज द सेट इक्विटी। ठीक है, नेक्स्ट इज डैश इज द टाइप ऑफ अंडरराइटिंग, कंप्लीट अंडरराइटिंग, पार्शियल, जॉइंट अंडरराइटिंग या ऑल ऑफ द अबव। इसमें से अंडरराइटिंग का कौन सा टाइप है? सारी हैं। ठीक है, कंप्लीट, पार्शियल, जॉइंट, सारे के सारे, ऑल ऑफ द अबव लिख सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ये भी बहुत ध्यान से देखेंगे। होल्ड करना। ओके, फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं? एलयू से, एयू से, एएलयू से या सीयू से? यस, ये हमारी अर्थमेटिक यूनिट होती है, तो हमारा आंसर आएगा एयू। एयू जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं हमारे कंप्यूटर में, ये एयू से परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन लगा लो। ए प्रोसेसर इज ऑल्सो नोन एज, प्रोसेसर को हम किस नेम से जानते हैं? सीपीयू, यूपीएस, यूपीसी या पीयूएस? यस, सीपीयू। ठीक है, प्रोसेसर को हम किसके नेम से जानते हैं? सीपीयू के नेम से। आगे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पार्ट ऑफ सीपीयू कंट्रोल द सीक्वेंसेस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। ऐसा क्या है, सीपीयू का कौन सा पार्ट होता है जो इंस्ट्रक्शंस की सीक्वेंस को हैंडल करता है? एयू, सीयू, एलयू या एएलयू? यस, सीयू। क्या है ये? सीयू, कंट्रोल यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है। रैम, रैम का मतलब क्या होता है? RAM, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एनालिसिस, रीडेबल मेमोरी या रैंडम अवेलेबल मेमोरी? तो डेफिनेटली हमारा आंसर इसका यही है, ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। रोम स्टोर्स डाटा, रोम के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है? परमानेंटली, टेम्परेरी, पार्शियली या फुली? रोम में, रोम को हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, स्टोर्स डेटा, रोम में डेटा कैसे स्टोर होता है? परमानेंटली। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट स्पीड स्लॉट, इसमें से हाईएस्ट स्पीड स्लॉट कौन सी है? आईएसए में, एजीपी में, पीसीआई में या एजीसी में? यस, एजीपी। एजीपी के अंदर हमारी हाईएस्ट स्पीड स्लॉट होती है। आगे है, ए वीडियो गेम इज प्लेड बाय यूजिंग डैश कार्ड। जब भी हम कोई वीडियो गेम प्ले करते हैं तो कौन से कार्ड के थ्रू प्ले होती है? साउंड कार्ड, मोडम, ग्राफिक्स या नेटवर्क कम्युनिकेशन? यस, वैसे तो ग्राफिक्स भी चाहिए होते हैं बट साउंड कार्ड। ठीक है, बारकोड रीडर इज एंड डैश डिवाइस। हमारा जो बारकोड रीडर होता है, आपने देखा होगा कभी कभी आप बिलिंग कराने जाते हो तो मशीन से स्कैन करते हैं, बारकोड होता है, स्कैन करते हैं। जैसे आपकी बुक्स के पीछे भी बारकोड होते हैं, तो बारकोड से उस प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल आ जाती है, दैट इज बारकोड रीडर। तो बारकोड रीडर हमारी कौन सी डिवाइस होती है? आउटपुट, इनपुट, डिस्प्ले या स्टोरेज? तो डेफिनेटली हमारी इनपुट डिवाइस होती है, क्योंकि वो स्कैन जब करती है तो वो डेटा कंप्यूटर में फीड होता है और वहां से आपकी बिलिंग आती है। तो डेफिनेटली हमारी ये इनपुट डिवाइस हुई, बारकोड रीडर। आगे है, विच इज यूज्ड इन सिक्योरिटी सिस्टम एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन? फिंगरप्रिंट रीडर, रोबोट्स, साउंड कार्ड या बारकोड रीडर?
सिक्योरिटी सिस्टम कौन सा है? सिक्योरिटी सिस्टम में या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कौन सा यूज होता है? फिंगरप्रिंट रीडर, रोबोट्स, साउंड या बारकोड रीडर? इसका आंसर तो आप सबको पता होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। रोबोट्स पे लगा दूं? नो, फिंगरप्रिंट रीडर। फिंगरप्रिंट को रीड करने के लिए काम आता है ना, तो ये सिक्योरिटी सिस्टम में देखा होगा आपने कहीं ना कहीं। आगे है विच इज ऑल्सो नॉन एज द मैकेनिकल एजेंट। इसमें से किसको मैकेनिकल एजेंट भी कहते हैं? कंप्यूटर को, बारकोड रीडर को, प्रोसेसर को या रोबोट्स को? यस, मैकेनिकल एजेंट हमारे आजकल रोबोट है। ठीक है, नेक्स्ट इज डैश इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो इसमें स्पेसिफिक टास्क देने के लिए क्या है? उसके लिए मॉनिटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर। डैश इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं कंप्यूटर को टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, वो क्या होता है? मॉनिटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या प्रिंटर? यस, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज डैश इज द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर। इसमें से सबसे फेमस टाइप कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर का? लाइनेक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम? तो सबसे फेमस अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडो ही है, सबसे ज्यादा फेमस है। अदरवाइज बाकी तो कुछ लिमिटेड से लोग यूज करते हैं अपने अपने पर्पस के लिए, अदरवाइज माइक्रोसॉफ्ट विंडो बहुत फेमस है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। नेक्स्ट वन इज a system software that helps operating system to communicate with the device is called। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट डिवाइस से काम करने में काम आता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं या ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं? यस, ये होता है हमारा डिवाइस ड्राइवर। कौन सा होता है ये? डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट वन इज डैश इज ए प्रोग्राम दैट अलाउज ए यूजर टू एनालाइज एंड मेंटेन ए कंप्यूटर। ये एक प्रोग्राम है जो अलाउ करता है यूजर को एनालाइज करने में या एक कंप्यूटर को मेंटेन करने में। उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर, विंडो एक्सपी या एमएस ऑफिस? यस, यूटिलिटी इज ए प्रोग्राम। Yes, utility is a program that allows a user to analyze and maintain a computer. Utility. Dash creates a link between a user and the computer. Operating system है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है जो लिंक पैदा करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में। जिससे विंडो होती है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे हम कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं इसको। क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। A dash keeps the mouse free from the dust and dirt। ऐसा क्या है जो माउस को डस्ट से या मैला होने से थोड़ा सा बचा के रखता है? आपको पता है ना, माउस के नीचे हम एक पैड रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? माउस पैड। तो ये आंसर है, यहाँ पे माउस पैड था आंसर। यहाँ पे रबड़ पैड भी है, पेपर पैड भी है। नेक्स्ट इज कीप द इंडेक्स फिंगर ऑन द डैश बटन। हमारी जो इंडेक्स फिंगर होती है, अंगूठे के साथ वाली उंगली, ये हमको माउस के कौन से बटन पे रखनी होती है? लेफ्ट वाले पे या राइट वाले पे? डेफिनेटली ये माउस के लेफ्ट बटन पे आती है। कौन से बटन पे आती है? लेफ्ट बटन पे। तो ये सिंपल से क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। फिर कीप द मिडल फिंगर ऑन द डैश बटन। जो हमारी मिडल फिंगर होती है, हाथ की जो सबसे बड़ी उंगली होती है मिडल फिंगर, उसको हम कहाँ रखते हैं? वो हम रखते हैं माउस के राइट वाले बटन पे। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन से पूछ रहा था। आगे कहता है कि मूव द माउस अवर ए। हमको माउस कहां पे मूव करना होता है? माउस पैड पे। हमारी जो माउस पैड होती है उसी पे मूव करते हैं ना। कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़े से टिपिकल से भी थे, बट इट्स ओके। आगे देखते हैं। ऑलवेज कीप द माउस ऑन द माउस पैड। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल था। आगे डैट हैज ए टेल, माउस। नेक्स्ट इज ए माउस इज ए पार्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर या फैन? डेफिनेटली कंप्यूटर। ए कीबोर्ड हैज डैश की।
एक कीबोर्ड में कौन से बटन होते हैं, न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकल या बोथ? डेफिनेटली कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड जो होता है उसके अंदर दोनों टाइप के बटन होते हैं। फिर कर्सर इज ए डैश ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मॉनिटर, स्मॉल, बिग या स्लैंटिंग? कर्सर, यस, कर्सर एक छोटी सी लाइन ब्लिंक करती रहती है जब हम माउस को ऑपरेट करते हैं तो कर्सर आता रहता है। तो कर्सर क्या है, एक छोटा सा स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन है। देर आर यूजली डैश कीज ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड के ऊपर कितने जनरली बटन होते हैं, 104, 106 या 110? जनरली देर आर द 104, ठीक है, 104। नेक्स्ट वन इज डैश कीज आर फाउंड एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड, जो हमारा कीबोर्ड होता है कीबोर्ड के ऊपर सबसे पहले जो बटनों की जो की होती है, रो होती है, वो कौन सी होती है पता है ना आपको? F1, F2, F3, F4, F12 तक, ये हमारी, इनको हम बोलते हैं फंक्शंस की। क्या बोलते हैं? फंक्शन की। तो वही ये बात पूछ रहा था। नेक्स्ट वन इज डैश की इज यूज टू राइट इन कैपिटल लेटर, अगर हमको अक्षर बड़े लिखने हैं, छोटे लिखने हैं, तो आपको पता है ना क्या यूज करना होता है? कैप्स लॉक। कभी कभी आपको पूरी सीरीज ही बड़ी लिखनी होती है तो आपको कैप्स लॉक ऑन करके छोड़ना पड़ता है, तो कैप्स लॉक। डैश इरेजेस लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, अगर हमको कुछ लेटर इरेज करना है, धीरे धीरे करके एक एक करके करते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? बैक स्पेस, ठीक है। एरो कीज आर यूज टू मूव द कर्सर इन द डैश डायरेक्शन, एरो जो कीज होती है न्यूमेरिकल बटन के पास, जो हमारी एरो कीज होती है, पूछ रहे कि क्या काम आता है? आगे पीछे करने के, ऊपर नीचे करने के, लेफ्ट राइट करने के, अप डाउन करने के, क्या काम आता है? दोनों ही काम आता है, लेफ्ट राइट भी होते हैं, अप डाउन भी होते हैं, तो बी और सी दोनों आंसर है, तो बोथ। माउस इज कनेक्टेड टू, माउस को हम किससे कनेक्ट करते हैं? सीपीयू से, यूपीएस से या कीबोर्ड से? माउस, माउस जो होता है, माउस को हम किससे कनेक्ट करते हैं? डेफिनेटली माउस को हमें कीबोर्ड से तो कनेक्ट नहीं होता, बल्कि कीबोर्ड भी खुद भी सीपीयू से कनेक्ट होता है। तो माउस और कीबोर्ड दोनों के दोनों सीपीयू से कनेक्ट किए जाते हैं। किससे? सीपीयू से। ओके, आगे देखते हैं। केबल टेलीविजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, केबल टेलीविजन किसका एग्जाम्पल है? लैन का, वैन का या मैन का? यस, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, क्योंकि टेलीविजन वाली जो केबल होती है हमारा पूरा का पूरा सिटी को कवर करती है, तो वो हमारा मैन होता है, और जो पूरा का पूरा वर्ल्ड को कवर करे वो वैन होता है, जो एक घर या ऑफिस को कवर करे वो हमारा लैन होता है। दिस रेफर टू द फिजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क कंप्यूटर एंड लिंक्स, नेटवर्किंग, नेटवर्क सिक्योरिटी या टोपोलॉजी? यस, टोपोलॉजी। वायरलेस नेटवर्क्स आर डैश टू इंस्टॉल एंड द मेंटेन, कौन से नेटवर्क ऐसे हैं जो वायरलेस होते हैं, जिनको इंस्टॉल करना और मेंटेन करना उसको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड, वायरलेस या चीपर? वायरलेस नेटवर्क डेफिनेटली आर चीपर टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, यस। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, क्या ये बात सही है, गलत है, या हमको पता ही नहीं है? WAN, इसका मतलब क्या वाइड एरिया नेटवर्क ही होता है क्या? यस, ट्रू, वाइड एरिया नेटवर्क। आगे है व्हाट डू यू डू विद द फोटोशॉप एक्सेप्ट वन, फोटोशॉप से हम कौन से काम करते हैं सिर्फ इसमें से एक को छोड़कर? करेक्टिंग कलर, रीटचिंग इमेज या मेकिंग ए प्रेजेंटेशन? क्योंकि प्रेजेंटेशन बनाने का काम तो किसका होता है? पावर पॉइंट का होता है ना, तो फोटोशॉप से हम कलर करेक्ट भी कर लेते हैं, इमेज भी बन जाती है, इमेज के साथ छेड़खानी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, बट प्रेजेंटेशन बनाने का काम तो पावर पॉइंट का होता है ना, तो मेकिंग ए प्रेजेंटेशन हमारा फोटोशॉप का काम नहीं है। इन डैश टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू टू नेबर कंप्यूटर टू फॉर्म क्लोज सर्किट, इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसके अंदर कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं नेबर नेबर वाले कंप्यूटर से, तो उस टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? रिंग, बस या स्टार? तो डेफिनेटली हमारी ये रिंग टोपोलॉजी होती है, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी के अंदर मान लो ऐसे होता है हमारा रिंग, तो मान लो ये वाला है, तो ये दोनों अपने पड़ोसियों से कनेक्ट है, जैसे ये वाला कंप्यूटर है अपने दोनों पड़ोसियों से कनेक्ट है, लेफ्ट में भी राइट में भी, तो उस
टोपोलॉजी को हम क्या बोलेंगे, रिंग बोलेंगे। तो यही तो हमसे पूछ रहा था कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें जो कंप्यूटर कनेक्ट होता है अपने नेबर वाले कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और वो क्लोज सर्किट बन जाता है, तो दैट इज रिंग टोपोलॉजी। फिर है लाइब्रेरी नेटवर्क यूजेस डैश टोपोलॉजी फॉर ए डबल सी एस टू रिसोर्सेज, नोड, बस या स्टार। लाइब्रेरी नेटवर्क, यस बस। लाइब्रेरी की शेप आपको पता होती है ना कौन सी होती है, तो ये बस टोपोलॉजी होती है। कोई कंप्यूटर यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे जुड़ा होता है, फिर यहाँ पे जुड़ा हुआ है। लाइब्रेरी में लोग ऐसे ही बैठते हैं ना। लाइब्रेरी नेटवर्क यूजेस डैश टोपोलॉजी, लाइब्रेरी के अंदर हमारी बस टोपोलॉजी होती है, ठीक है। वायरलेस नेटवर्क हैज लेड टू मैनी सिक्योरिटी थ्रेड, ट्रू फॉल्स या नन ऑफ दीज। वायरलेस सिक्योरिटी के अंदर क्या लगता है, हमारे पास सिक्योरिटीज के अंदर सिक्योरिटी थ्रेड ज्यादा आती है कम आती है, ज्यादा ही आती हैं, तो इट्स द ट्रू। आगे है नाउ इट इज लैपटॉप्स कम्स विद बिल्ड इन वाईफाई कार्ड, कहते हैं कि लैपटॉप के अंदर आजकल वाईफाई कार्ड इन बिल्ट आते हैं, ये बात सच है झूठ है या किसी को पता नहीं, नन ऑफ दीज। यस, आज जितने भी लैपटॉप आते हैं सबके अंदर वाईफाई जो होते हैं वाईफाई कार्ड इन बिल्ट होते हैं, आपको वाईफाई दोबारा स्पेशली इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, आपका मोबाइल वगैरह आप आसानी से कनेक्ट कर लेते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि अगर आपके लैपटॉप के अंदर वाईफाई का कनेक्शन नहीं है, वाईफाई का ऑप्शन नहीं है, तो मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन होता है यूएसबी टेथरिंग का। आप अपने मोबाइल के अंदर नेट इंटरनेट ऑन रखो, डेटा केबल से मोबाइल को कनेक्ट करो और यूएसबी टेथरिंग का एक ऑप्शन है, अगर वो एक्टिवेट कर दो तब भी हमारा सिस्टम के अंदर कंप्यूटर में या लैपटॉप पे नेट चल जाता है। मतलब अगर आपके पास कंप्यूटर भी है और कंप्यूटर के अंदर अगर आपने डायरेक्टली इंटरनेट चलाना है तो आप यूएसबी केबल से मोबाइल को और उधर से कंप्यूटर को कनेक्ट कर दो। मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन होता है यूएसबी टेथरिंग का, तो आपका कंडीशन ये है कि मोबाइल में नेट चलता हुआ होना चाहिए। यूएसबी टेथरिंग का ऑप्शन जो मोबाइल में उसको एक्टिवेट कर दीजिए, तो आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप पे आपका नेट जल्दी सीधा चल जाएगा, तो स्पीड अच्छी आती है, दैट इज यूएसबी टेथरिंग। आगे है लैन स्टैंड फॉर द लोकल एरिया नेटवर्क, क्या है ये, सही है ये, यस सही है, यही तो स्टडी किया था हमने। The color picked by the eyedropper appears as a new color. True, false, and none of these. The color picked by the eyedropper appears. True. ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। आगे देखो, वायरलेस नेटवर्क हैज लेड टू मैनी सिक्योरिटी थ्रेड्स, वायरलेस नेटवर्क के अंदर काफी सारी सिक्योरिटी थ्रेड आते हैं। यस, ये बात तो हमने अभी स्टडी की थी, सच बात है। इन टोपोलॉजी कंप्यूटर डायरेक्टली लिंक टू द सेंट्रल कंप्यूटर, टोपोलॉजी के अंदर जो सेंट्रल कंप्यूटर से हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं, नोड बोलते हैं या स्टार बोलते हैं। यस, स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी के अंदर हम देखें तो हमारा एक सेंटर कंप्यूटर होता है, फिर ये कंप्यूटर यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, यहाँ, ये यहाँ, और ये जो होती है इसको हम बोलते हैं सेंटर कंप्यूटर या इसको हब बोलते हैं हम। और बाकी के जो कंप्यूटर है ना आसपास, इनको बोलते हैं नोड्स, जो बीच का हो गया हब। तो यही पूछा था, इस टोपोलॉजी के अंदर जो कंप्यूटर के अंदर जो भी नोड्स होती हैं वो डायरेक्टली बीच वाले सेंटर कंप्यूटर से जुड़ी होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सी टोपोलॉजी होती है, ये होती है स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट वन इज मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट वन इज देयर आर 3 टाइप ऑफ नेटवर्क, 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं ना, लैन, मैन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो यही पूछा था कि क्या 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं। यस, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, मुझे पता है थोड़े से इजी हैं, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टोपोलॉजीज का टॉपिक हमारे सिलेबस में था, तो इसलिए हमको कवर करने बहुत जरूरी थे। ये सिंपल से क्वेश्चन हमने शुरुआत की थी बट टोपोलॉजीज के भी बीच में आ गए हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ द रैम, इसमें से रैम की सबसे लार्जेस्ट मेजरमेंट की यूनिट कौन सी है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, बाइट या टेराबाइट। सेकंड लार्जेस्ट बतानी है, बाइट है ना, बिट, निब्बल, बाइट। आगे प्रोग्राम स्टोर्ड इन द रोम इज कॉल्ड, प्रोग्राम जो स्टोर होते हैं रोम के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं। यस, फर्मवेयर। कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन सीपीयू एंड हार्ड डिस्क, रैम एंड रोम, सीपीयू एंड रैम या ऑल ऑफ द दीज। यस, सीपीयू एंड रैम।
नेक्स्ट, एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क्स एंड ऑन द सप्लाई ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, नेचुरल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। जो हमारे एनालॉग कंप्यूटर होते हैं किसके ऊपर काम करते हैं? यस, ये कंटिन्यूस हमारी इलेक्ट्रिकल पल्सेस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे काम करते हैं। फिर इंटरनल हार्ड डिस्क कौन सी होती है? रिमूवेबल बट नॉट फिक्स, या रिमूवेबल या नो फिक्स या फिक्स्ड। जो हमारे कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क लगी होती है, क्या आप उसको बार बार रिमूव करते रहते हो क्या? नो, वो फिक्स ही होती है। ठीक है, आगे है, द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की उसको हम क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज या इंटरनल मेमोरी। यस, जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की उसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्टोरेज। टेक्निकल लैंग्वेज हमारी कंप्यूटर की तो प्राइमरी लैंग्वेज और प्राइमरी स्टोरेज होती है, क्योंकि इसके बाद जो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाते हो या पेन ड्राइव लगाते हो, चिप लगाते हो, मेमोरी कार्ड लगाते हो, मोबाइल अटैच करते हो, सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं, बट स्टार्टिंग से जो होती है वो प्राइमरी स्टोरेज। हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर्ड इन सीडी? सीडी में कितना डेटा स्टोर होता है ये सबको पता था, 700 MB का। ठीक है, सीडी का मतलब क्या है? सीडी का मतलब क्या है? सीडी रोम का, सॉरी, रीड ओनली मेमोरी से पकड़ लो इसको। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी आना चाहिए, है ना? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यस, ये वाला ए कॉम्पैक्ट, सॉरी ए नहीं, ये वाला, ये कॉम्पैक्टेबल है तो ए नहीं होगा, डी होगा, एक्स डी होगा आंसर। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फर्स्ट आंसर कॉम्पैक्टेबल था, तो कॉम्पैक्टेबल नहीं है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट इज डैश है द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम? वर्चुअल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, ऑल ऑफ द दिस। सबसे कम एक्सेस टाइम किस में होता है? वर्चुअल मेमोरी में होता है, या सेकेंडरी मेमोरी में, कैश मेमोरी में, या फिर ऑल ऑफ द दिस? यस, कैश मेमोरी में सबसे कम टाइम होता है। यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन सिंपली पेस्ट पिक्चर, टाइप, फॉर्मेट टेक्स्ट या ऑल ऑफ द अबव फंक्शंस। सारे काम ही कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। पेस्ट पिक्चर भी होता है, टाइप भी कर सकते हैं, फॉर्मेट भी है, तो ऑल ऑफ द अबव फंक्शन, दिस इज द करेक्ट। द बाइनरी कोडेड डेसिमल यूजेस 6 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स या 32 बिट्स? 6 बिट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरीज है। दो प्रकार की जो मेन मेमोरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सीडी एंड डीवीडीज, रैम रोम, प्राइमरी सेकेंडरी, डायरेक्ट या सीक्वेंशियल? यस, रैम एंड रोम। नेक्स्ट वन इज रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज। रैम को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी या कैश मेमोरी? रैम रीड ओनली, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, या वर्चुअल, नो वोलेटाइल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, EPROM, EPROM, इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल रीड ओनली मेमोरी, या इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी? इसका क्या मतलब है? EPROM, यस, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सी। ठीक है, ओके, ठीक है, मिलते हैं कल। सी यू टुमारो, गुड बाय, टेक केयर।